इसमें देखने वाली बात है ये है कि अब देखिए जो पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद हो गए या लश्कर ए तैयबा हो गए, इन्होंने क्या करा, अपने स्लीपर सेल्स को और अपडेट करना शुरू करा। वो कैसे कि जैसे जो इनके स्लीपर सेल के लोग हैं वो पकड़ में ना आए, तो इसके लिए इन्होंने थोड़े वाइट कॉलर जो लोग होते हैं पढ़े लिखे, जिन पे शक बिल्कुल ना जाए, जो कि डॉक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं, इन लोगों को रिक्रूट करना शुरू करा, इनका माइंड वॉश करना शुरू करा। टेलीग्राम्स पे ये लोग काफ़ी ग्रुप्स चलाते हैं जिसमें बताया जाता है कि कैसे इन पे जुल्म हो रहा है, इनका पूरा माइंड वॉश कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इन लोगों को रिक्रूट करके और यहाँ पे ये हमले कराए जाने की जो इनकी कोशिश है, उसकी तरफ जो एनआईए था वो लगातार इसको एक्सपोज कर रहा था और दबिशें पड़ रही थी। जैसे कि ये आदिल अहमद रठार जो बताया जा रहा है बंदा, ये पकड़ा गया था गाइज जम्मू एंड कश्मीर में। ये कुछ पोस्टर लगा रहा था जो कि जैश ए मोहम्मद को लेकर कुछ पोस्टर लगा रहा था। सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसको वहाँ से पकड़ा। अब फिर जब इसकी कुटाई लगाई तो इसने कुछ राज उगले वहाँ पे, और फिर इसके थ्रू इसने बताया कि स्लीपर सेल जो है दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो इसके थ्रू जो है मुजम्मिल शकील जो है ये पकड़ा गया, जो कि अमोनियम नाइट्रेट इसने इतना बड़ा क्वांटिटी में अपने फ्लैट में छुपा के रखा था। जब पुलिस यहाँ पे पहुंची तो मुजम्मिल शकील से पता लगा एक शाहीना शाहिद करके एक लखनऊ में एक और फीमेल फिदाइनी है, ये पकड़ी गई है। ये भी आतंकवादी है और इसके पास से AK-47 इसकी कार में पकड़ी जा रही है। तो लखनऊ से पकड़ी गई है शाहीना शाहिद। इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये एक वुमेन विंग तैयार कर रही थी जैश ए मोहम्मद के लिए इंडिया में, और इसके हर कार वॉज फाउंड टू कंटेन एन असॉल्ट राइफल AK-47 एंड एम्यूनेशन। द केस इज टाइड टू अ लार्ज एक्सप्लोसिव एंड आर्म्स हॉल, जो 300 kg प्लस का एक्सप्लोसिव और वेपन्स बरामद हुए हैं, तो इसका भी उसमें पूरा पूरा हाथ था। तो ये जब लगातार दबिशें पड़ रही थी, लगातार ये जो स्लीपर सेल्स के लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं और जो प्रोफेसर्स हैं पढ़ा रहे हैं, तो ये अब देखिए बताया जा रहा है अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी, सुबह को पढ़ाती थी, शाम को हिंदुस्तानियों को, बेगुनाह हिंदुस्तानियों को मारने की प्लानिंग करते थे। तो ये सारे के सारे जितने भी ये वाइट कॉलर के पीछे पढ़े लिखे, कोई अब इसमें अब डॉक्टर आया है, कोई इसमें इंजीनियर होगा जो बड़ी कंपनी में काम कर रहा होगा, कोई होगा इसमें जो किसी बड़े सरकारी दफ्तर में बैठ के सुबह को फाइलें पे साइन करता होगा, शाम को ये बम बनाने की तैयारी करता होगा। तो इन सबको पकड़ा जा चुका है। इन सब से और अभी जो बाहर आएंगे और इनके कौन कौन स्लीपर सेल्स के लोग हैं जो कि